इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि कुछ आतंकवादी संगठन जैसे तैयार हो गए हैं और उनको सहयोग मिल रहा है समाज से, जैसे दूसरे समाजों में भी बहुत बार देखा गया। बजरंग दल हम कह सकते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो हैं और संगठित समूह हैं, और अब सिर्फ बजरंग दल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने का तरीका यह है कि उसने एक तरह का वातावरण बनाया है। मैं उसे एक पर्यावरण कहता हूँ, और इस पर्यावरण में तरह तरह की वनस्पतियाँ पनप सकती हैं, जी सकती हैं। तो इसमें जो घृणा की वनस्पतियाँ हैं वो अपने आप पनप सकती हैं, और उसको ये पर्यावरण एक सुरक्षा प्रदान करता है कि तुम पनपो, फलो, और ये अब फायदे का सौदा भी है। तो ये दो तीन तरह से हो रहा है। एक कि आपने सोशल मीडिया पर घृणा का प्रचार करना शुरू किया, आपको हिट्स मिलने लगे, और आपने रील बनाना शुरू किया, आपको हिट्स मिलने लगे, और उसके बाद आपने उसको मोनेटाइज़ किया, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने आपको नोटिस किया कि आपके हिट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब आप प्रभावशाली हैं। फिर आपका भारतीय जनता पार्टी से भी सौदा हुआ, और अब आप उसके प्रचारक भी बन गए। यह चीज़ एक तो सोशल मीडिया की है, यानी घृणा के प्रचारकों की फ़ौज धीरे 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 अब आप यूट्यूबर्स देखेंगे जो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में है, जो आपको लगेगा कि वॉलंटरली ये काम कर रहे हैं, स्वेच्छा से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक अर्थशास्त्र भी है, और इसके पीछे एक राजनीतिक दल भी है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आज मैंने एक तस्वीर देखी एक लड़की की, जिसके वीडियो आप पिछले 1-2 साल में लगातार देख रहे होंगे, जो हर जगह पहुंचती है और बहुत ही घिनौने तरीके से मुसलमानों के बारे में बात करती है। आज कल का जो उसका वीडियो है वह काफ़ी सम्मानजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री, जेपी नड्डा शायद स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी भी, उनके साथ वो बात कर रही है। तो अब वह सम्मानजनक गैदरिंग में पहुंच गई। तो जिसको आप अपने टेबल पर नहीं बैठने देते, अब वह सम्मानजनक जगह पर है। एक और लड़की जो लगातार गाली गलौज करती है मुसलमानों के ख़िलाफ़, अब मैंने देखा वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, जो खुलेआम ये कह रही है कि मुसलमानों का बायकॉट होना चाहिए, उन्हें नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी की वो प्रवक्ता, और वो माइनॉरिटी से समुदाय से भी है। समुदाय से भी है। तो ये एक बहुत जटिल चीज़ हो रही है जिसको समझना लोगों के लिए कठिन होता है। कई बार लोगों को लगता है ये वॉलंटरी है, लेकिन आप इसके पीछे के जो धागे हैं उन धागों को नहीं देख पा रहे हैं। और फिर ये कुकुरमुत्तों की तरह अब गांव-गांव, शहर-शहर में ऐसे समूह उगाए हैं। जैसे अभी मैंने बंगाल में देखा कि रुद्र सेना करके एक समूह उभरा है। तो आप बजरंग दल को जानते हैं, लेकिन ये रुद्र सेना कौन है जो उभर आई है? हिंदू सेने हैं कर्नाटका में, और राम सेने है, राम सेने है। राम सेने है। इस तरह के अनेक संगठन हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्या ये सीधे जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं कहता हूँ ये इस पर्यावरण में पैदा होने वाली वनस्पतियाँ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं 20 संगठन हैं जो सापेक्षिक स्वायत्तता से काम करते हैं, लेकिन जो उनका प्रतिनिधि सम्मेलन होता है उसमें वे सब आते हैं, सब रिपोर्ट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपको बजरंग दल एक स्वतंत्र संगठन लगता है, विश्व हिंदू परिषद स्वतंत्र संगठन लगता है, विद्या भारती स्वतंत्र लगता है, सरस्वती शिशु मंदिर स्वतंत्र लगता है, लेकिन ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंग हैं। उसी तरह अभिनव भारत, राम सेने, रुद्र सेना, हिंदू वाहिनी, इनका सीधा औपचारिक संबंध है नहीं है, लेकिन ये काम सब एक ही कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि अब ये आर्थिक रूप से काफ़ी लाभप्रद है, और दूसरा इसमें एक राजनीतिक करियर है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ घृणा प्रचार करने से आप हो सकता है आपको टिकट मिले और आप जीते। इस बात के उदाहरण हैं कि आपका करियर इससे बन सकता है। तो अब ये पहले के समय की तरह नहीं रह गया है, क्योंकि अब ये एक फ़ायदेमंद धंधा है। और इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि कारपोरेट भी जुड़ा है, उसकी फंडिंग भी अलग से हो रही है, पैसा वहाँ से भी आ रहा है। इस तरह की गतिविधियों के लिए हो सकता आ रहा हो पैसा। हाँ, हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन इसमें क्या संदेह है कि कॉरपोरेट
जगत की इच्छा के बिना नरेंद्र मोदी दिल्ली में सत्ता में नहीं आ सकते थे। यह 2007-8 में भारत की कॉरपोरेट दुनिया ने तय किया कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उन्हें प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, जितने पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उन्हें वे पूरी तरह से हवाले उनके करेंगे 2-3 घरानों के। यह उनको विश्वास था और इसलिए उन उद्योगपतियों में या कॉरपोरेट जगत के लोगों में टाटा पहले लोगों में थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा था कि वे संभावित प्रधानमंत्री हैं, उनमें पोटेंशियल है प्रधानमंत्री होने का। क्योंकि टाटा को जब सिंगूर से निकलना पड़ा तो नरेंद्र मोदी ने 1 रुपये लीज पर नैनो के लिए जगह दी। नैनो पूरी तरह से विफल रही, लेकिन वो जो जगह दी गई है वो अभी भी टाटा के कब्जे में होगी। तो वो एक रियल इस्टेट बिजनेस, तो कॉरपोरेट पैसा तो इसमें आ ही रहा है और एक समय उसको जवाब देना पड़ेगा। जैसे जर्मनी में बाद में जवाबदेह ठहराया गया कि यह जो जनसंहार हुआ नहीं यहूदियों का, इसमें वहाँ के कॉरपोरेट और वहाँ के पूंजीपति भी शामिल हैं। तो यहाँ के पूंजीपति आपने अभी देखा कि बिरला परिवार के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर गए और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। तो कॉरपोरेट जगत इसमें पूरी तरह शामिल है। हमें नहीं पता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के तहत कितना फंड अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों को दिया जा रहा है, हमें नहीं मालूम। सरस्वती शिशु मंदिर को कितना मिल रहा है, विद्या मंदिर को, विद्या भारती को, संस्कार भारती को, दूसरे संगठनों को कितना पैसा मिल रहा है। और इन सब का काम एक मुसलमान विरोधी हिंदू तैयार करना है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.